देश के बैंकिंग सिस्टम को भारत की इकोनॉमी की रीढ़ माना जाता है। आम आदमी अपनी लाइफ की सेविंग, सैलरी, पेंशन और फ्यूचर प्लानिंग इसी सिस्टम पर भरोसा करके करता है। ऐसे में जब भी किसी बड़े सरकारी बैंक से जुड़ा फ्रॉड सामने आता है तो सबसे पहला सवाल यही उठता है, क्या आम जनता का पैसा सुरक्षित है? आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल पर बात करने वाले हैं। पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक, जिसे देश के सबसे पुराने और भरोसेमंद सरकारी बैंकों में गिना जाता है, वो एक बार फिर चर्चा में है। लेकिन इस बार वजह कोई नई स्कीम या रिकॉर्ड प्रॉफिट नहीं, बल्कि 2434 करोड़ का बोरोविंग फ्रॉड है। इस फ्रॉड की जानकारी खुद बैंक ने रेगुलेटरी बॉडी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई को दी है। मामला कोलकाता स्थित एसआरईआई ग्रुप की दो कंपनियों से जुड़ा हुआ है। अब यह समझना जरूरी है कि ऐसा फ्रॉड होता कैसे है और इसका असर आम खाता धारक पर पड़ता है या नहीं। बैंक की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक ये धोखाधड़ी दो अलग अलग लोन अकाउंट में सामने आई है। एसआरईआई इक्विपमेंट फाइनेंस और एसआरईआई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस, जिसके एक खाते में करीब 1241 करोड़ और दूसरे में 1193 करोड़ की गड़बड़ी पाई गई। कुल मिलाकर ये अमाउंट 2434 करोड़ का है। बैंक ने इसे बोरोविंग फ्रॉड कैटेगरी में डाला है, यानी लोन के बाद पैसा का गलत इस्तेमाल किया गया। आसान भाषा में कहे तो जब कोई कंपनी किसी खास पर्पज के लिए बैंक से लोन लेती है, लेकिन उस मनी को प्रोजेक्ट में लगाने की बजाय दूसरी जगह डाइवर्ट कर देती है, तो उसे फ्रॉड माना जाता है। यही पैटर्न इस मामले में भी सामने आया है। एसआरईआई ग्रुप की शुरुआत 1989 में हुई थी और ये कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट फाइनेंसिंग में बड़ा नाम था। लेकिन समय के साथ कंपनी पर डेब्ट का प्रेशर बढ़ता गया और रीपेमेंट सिस्टम पूरी तरह कमजोर हो गया। हालात इतने खराब हो गए कि 2021 में आरबीआई को इंटरवेंशन करना पड़ा। गवर्नेंस इश्यूज और हजारों करोड़ के डिफॉल्ट को देखते हुए कंपनी का बोर्ड डिसॉल्व कर दिया गया। बाद में रीसॉल्यूशन प्रोसेस के तहत एनएआरसीएल कंपनी के जरिए सॉल्यूशन प्लान को मंजूरी मिली, लेकिन जांच प्रोसेस अभी भी जारी है और उसी दौरान पीएनबी ने इस फ्रॉड को ऑफिशियली रिपोर्ट किया है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या बैंक डूब जाएगा? क्या आम जनता का पैसा खतरे में है? इसका जवाब है नहीं। पीएनबी ने साफ साफ कहा है कि इस पूरे अमाउंट के लिए बैंक पहले ही 100% प्रोविजन कर चुका है। प्रोविजन का मतलब होता है कि बैंक अपने प्रॉफिट में से पहले ही वो पैसा अलग रख लेता है ताकि लोन वापस न आने की स्थिति में भी बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ पर असर न पड़े। पीएनबी का प्रोविजन कवरेज रेशियो करीब 97% है, जो बताता है कि बैंक रिस्क को हैंडल करने की कैपेसिटी रखता है। यहां आम खाता धारकों के लिए सबसे बड़ी राहत की बात यही है कि सेविंग अकाउंट, एफडी, आरडी या पेंशन मनी पूरी तरह सेफ हैं। इंडियन बैंकिंग सिस्टम में पब्लिक सेक्टर बैंक्स गवर्नमेंट बैकएंड होते हैं और स्ट्रिक्ट आरबीआई रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। पीएनबी का नाम इससे पहले 2018 के नीरव मोदी और मेहुल चोकसी केस में भी सामने आया था, जिसमें पूरे बैंकिंग सिस्टम को हिला दिया था। लेकिन उस इंसिडेंट के बाद रूल्स पहले से ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए, मॉनिटरिंग सिस्टम पूरी तरह मजबूत हुए और फ्रॉड डिटेक्शन फास्ट हुआ। यही वजह है कि इस बार बैंक ने समय रहते इश्यू आइडेंटिफाई किया और रिपोर्ट कर दिया। अगर स्टॉक मार्केट की बात करें तो शॉर्ट टर्म में इस न्यूज का असर जरूर दिखेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में पिक्चर अलग है। पिछले 3 सालों में पीएनबी के शेयर्स ने इन्वेस्टर्स को करीब 144% का रिटर्न दिया, जो बैंक की रिकवरी और स्टेबिलिटी को दिखाता है। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें।